वहाँ 8-10 सॉलिड स्पीचेस होनी चाहिए और कम से कम लेट्स हेयर अदर पीपल। ज़रूरी तो नहीं हर दफ़ा ख्वाजा आसिफ भी खड़े होकर गरजें। और भी लोग हैं वहाँ। पीपल्स पार्टी चुप है बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे सांप काट गया। तो पीपल्स पार्टी बोल रहे हैं ना, बिकॉज पीपल्स पार्टी भी तो हिस्सादार है इस चीज़ का। बिलावल में भी मैंने सुना हल्की सी जी बिलावल भी तनकीद करें। शर्जील मेमन साहब बहुत गरजे बरसे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि हमने तो कभी इस तरह की सियासत नहीं की, एंटी स्टेट और इदारों के खिलाफ हमने कभी बात नहीं की, हमने हालांकि नुकसान भी उठाया। तो वो सही कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने जितना नुकसान पीपल्स पार्टी ने उठाया है वो किसी पार्टी ने नहीं। और किसी पीपल्स पार्टी के लोग ऐसी बातें करते ही नहीं है कि इस किस्म की ज़ाती बातें। इसीलिए तो इट्स स्टिल अ लिबरल पार्टी। और अभी भी बाकी बातें और अपनी जगह पे जो पे उनके ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं, बट स्टिल वो इस किस्म की ज़ुबान नहीं इस्तेमाल करते कभी भी। नून लीग की तरफ से कुछ लोग होते हैं कभी कभी वो कर जाते हैं, बाकी जो है पीपल्स पार्टी बड़े दे डोंट डू दिस। तो अब सेठी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हमने बाकायदा रिस्पॉन्स उनके ट्विटर अकाउंट पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट पे देखा। बैरिस्टर गौहर की तरफ से भी हमने एक रिस्पॉन्स देख लिया, लेकिन सुहेल आफरीदी साहब की तरफ से कोई ट्वीट नहीं किया गया। प्रेसर के बाद ये कहा गया कि जलसे में जवाब दिया जाएगा। सोर्सेज कोट कर रहे हैं। क्या कार्ड्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जिनका ऐलान कल हो सकता है? क्या कार्ड है उनके बेचारों के पास? असेंबलियों से इस्तीफे छोड़ दें, सेटअप, मेरा नहीं ख्याल, तहरीक का ऐलान कर दें। देखिए अभी उनके ऊपर तनकीद हो रही थी कि आपने इलेक्शन में हिस्सा क्यों नहीं लिया, ये जो बाई इलेक्शंस हुए। जी, बॉयकॉट क्यों किया आपने? दो जगह पर लड़ा और बाकी जगह पार्लियामेंट को छोड़ने का तो फ़ायदा कोई नहीं। एक ही तो फोरम है जहाँ वो खड़े होके जब बात करते हैं तो कुछ थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग भी होती है, उसकी अहमियत भी बनती है। तो अगर पार्लियामेंट को ही छोड़ देंगे तो फिर और प्लेटफॉर्म अपने हाथ से गवाएंगे। तो ये तो मेरा ख्याल है दैट वुड बी अ बैड स्ट्रेटजी। अलबत्ता ये ज़रूर है कि ये जलसे वारा करेंगे और वहाँ ये धंधनाएंगे। वो पहले भी करते रहे। मैं जो देख रहा था कि अफरीदी साहब थोड़ा सा मॉडरेशन हो रही है उनकी ज़ुबान में भी और उनके रवैये में भी। आपका भी यही इंप्रेशन है? एग्जैक्टली। अता तारड़ साहब इसको सेकंड कर रहे हैं कि उन्होंने बिहेव किया एनएफसी के मौके पर भी और टोन भी उनकी बेहतर है, तो ये खुश आइंद है। उन्होंने कहा ये फॉर्चुनेट है कि वो पहले जैसा बिहेव नहीं कर रहे। सो इट्स अ गुड साइन। इट्स अ गुड साइन। आप देखते हैं कि अब इसके बाद क्या होगा वो जलसा जो है। बट इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक दे इसी। और दूसरी बात यह है कि वो अगर लॉन्ग मार्च और इस किस्म की एजिटेशन करनी है जिसके साथ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन हो जाए स्टेट के साथ, फिर वो खान साहब अगर मेरा ख्याल अगर खान साहब उनको कहेंगे भी तो ये कर नहीं पाएंगे, ये लोग नहीं निकाल पाएंगे। और आई थिंक ये जो वार्निंग्स आ रही है ना वार्डा साहब की तरफ से, और अब तो डायरेक्ट भी आ गई है कि तो ਅਸੀਂ देख लवांगे। अच्छा, तो यही है ना पैगाम। तो वो तो फिर मेरा ख्याल है कि अगर खान साहब इनको कहेंगे भी करें और ये कोशिश भी करेंगे कि कोई करे इस किस्म की चीज़, तो आवाम नहीं निकलेगी इनके साथ। 5-10 हज़ार बंदा तो कोई बात नहीं है, मगर दे डोंट मैटर।